अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। जनाब छींके मुझे आए जा रही थी, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि जैसे मुझे याद किया जा रहा है। तो जी आ गया है एक न्यू ब्रांड व्लॉग, बहुत मज़े का है। मैं आपको इस व्लॉग में लेके जा रही हूँ अपने साथ ट्रिप पे। बस जी आप यही समझे कि आप 2 दिन के लिए जो है ना रूटीन के कामों से गायब हो के एक ट्रिप पे मेरे साथ निकल रहे हैं। जी, तो जनाब ट्रिप पे जाने से पहले की जो तैयारियां हैं, पैकिंग वगैरह है, वो भी मैं आपके सामने अब करूँगी। आज जी मैं आपके साथ अपना शेयर करूँगी कि हम पैकिंग जो है रूटीन में कैसे करते हैं, क्योंकि मैं माशाल्लाह निकलती रहती हूँ। पाकिस्तान को हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया है, करते रहते हैं। और इस दफ़ा भी मैं एक नई जगह पे जा रही हूँ और वो मैं जा रही हूँ मंगला डैम। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारा, कैसा ट्रैवल गुजरेगा, कैसा वहाँ का सारा एक्सपीरियंस रहेगा, ये जी आपको पता चलेगा जी इस व्लॉग में। और पैकिंग से हम शुरू कर रहे हैं ये व्लॉग। और पैकिंग में जी बच्चों के कपड़े रख रही हूँ मैं, अपने कपड़े रख रही हूँ मैं, अपने मेरे माशाल्लाह वैरायटी होती है माशाल्लाह काफ़ी। तो वो फिर ये है कि एक ईस्टर्न जो है वो भी ड्रेस में लाजमी रख लेती हूँ, बट आई पर्सनली लाइक वेस्टर्न कलेक्शन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। स्पेशली आजकल जो क्वार्ट सेट्स चल रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बल्कि क्वार्ट सेट्स तो बच्चों में भी बहुत अच्छे हैं और एल्डर्स में भी बहुत अच्छे हैं। तो जी आज की पैकिंग में ज़्यादा इसी तरह की चीज़ें हैं। और पैकिंग में मोस्टली नई नई चीज़ें होती हैं। तो फिर ये होता है कि जी ट्रिप का मज़ा भी फिर तभी आता है ना, कि जब आप जी बाहर निकलें, घूमने फिरने जाएँ और साथ में आपने अच्छे अच्छे ड्रेसेस कैरी किए हों, अच्छा अच्छा रेडी हुए हों, फिर ही आपका जी ज़रा ट्रिप के मज़े दुबाला हो जाते हैं। ज़रा ये शशकों के साथ ना मज़े अच्छे लगते हैं। तो जी जब नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना होता है तो वहाँ पे चूँकि ठंड काफ़ी होती है। और फिर जी स्वेटर्स, कोट्स, जैकेट्स, बच्चों के इनर्स, काफ़ी करते करते जी सामान जो है ना काफ़ी बन जाता है। बट सॉरी, यहाँ पे हम नॉर्दर्न एरिया में नहीं जा रहे, मगर ये कि यहाँ पे भी काफ़ी ठंड है। ठंड वैसे भी हो चुकी हुई है, आपको पता है मौसम तो ओवरऑल पाकिस्तान में काफ़ी चेंज हो चुका हुआ है, ठंड बाकायदा तौर पर आ चुकी है। और जी यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही थी और मेरे इर्द गिर्द जो है ना आवाम काफ़ी एक्साइटेड थी। स्पेशली जी बच्चों की बात मैं कर रही हूँ, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। मेरी जो बेटी है ना वो बेसिकली डेज़ काउंट करती थी अपनी फिंगर्स पे, उसको माशाल्लाह अब समझ आना शुरू हो गई है। तो वो 6 डेज़ 7 डेज़ से हम स्टार्ट हुए थे, फिर 4 डेज़ 3 डेज़ 2 डेज़, जब बाकायदा तौर पर एक दिन रह गया ना, और जी डेज़ काउंट करते करते जब एक दिन रह गया ना, तो फिर मैंने इसको कहा कि इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप देन वी विल गो टू आवर ट्रिप। अब जी मैंने ये तो कह दिया, अब रात को उसको नींद ना आए। फिर मैंने इसको कहा कि व्हेन यू विल स्लीप देन यू विल वेक अप एंड देन वी विल गो टू आवर ट्रिप। तो जी इस तरह करके उसको मैंने सुलाया कि भाई तुम सोओगी तो फिर ही सुबह होगी, तो फिर ही हम ट्रिप पे जाएंगे। वो इतनी माशाल्लाह एक्साइटेड थे। तो यहाँ पे जी फाइनली बैग मेरा रेडी हो गया है। बैग की ज़िप प्रॉब्लम कर रही थी, और जी मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि ज़रा ये बैग को चेक करते हैं, इसकी जो ज़िप है ना वो नहीं बंद हो रही। तो फाइनली जी हमारा फाइनली बैग रेडी हो गया है। इसके बाद अब हम जो हैं बाकायदा तौर पर निकलने लगे हैं। और जी पैकिंग वाले जो कपड़े होते हैं ना वो एक दिन पहले ही मैं बेड पे निकाल के रख लेती हूँ। फिर इस मॉर्निंग में, क्योंकि पैकिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो वो फिर ये है कि हम मॉर्निंग में ही मैंने एक दफ़ा बाकायदा तौर पर बैग रेडी कर देती हूँ। जो जो हमारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हम इस रूम में ले आते हैं और इसमें हम रख लेते हैं। फिर जी फाइनली बैग जो है ना वो रेडी हमारा हो जाता है। और जी बाकायदा तौर पर जी छिंके भी हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं और हम आ चुके हैं किचन में। एक स्लाइस पे आप लगाएं पीनट बटर, एक स्लाइस पे आप लगाएं मैंगो जैम। उसके बाद इनको मिला दें, अच्छा से इनका हग कराएं और उसके बाद इनको कट कर लें। और उसके बाद जी ये बहुत मज़े के सैंडविच रेडी हो जाते हैं, कोल्ड काइंड ऑफ सैंडविच। लेकिन अगर आप इसको सौटे भी करना चाहें, मैं इसको हल्का सा देसी घी में ना सौटे भी करती हूँ, बहुत जैसे लाइट सा वो ब्राउन कलर हो जाता है, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्योंकि बच्चे साथ हैं तो फिर हमने भी नाश्ता वगैरह नहीं किया हुआ था, तो मैंने कुछ चीज़ें बच्चों की रख ली, कुछ सैंडविच बना के रख लिए। मैंने कहा यूज़ एटलीस्ट हो जाएंगे। सो आई एम काइंड ऑफ यू कैन से कि टिपिकल मॉम। और मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं कि आप घर से निकलते हुए, स्पेशली अगर आपने लॉन्ग रूट पे निकलना है, लॉन्ग ड्राइव पे निकलना है, तो बच्चों के कुछ हेल्दी स्नैक्स भी जो घर से आप रख सकते हैं, तो अगर पॉसिबल है तो वो ज़रूर रख लें, एटलीस्ट वो यूटिलाइज़ हो जाते हैं। तो
दूसरा ये है कि उससे बच्चे जो है ना बाहर की चीज़ें कम खाएंगे। तो मैंने भी ये वाली सैंडविचेस कुछ बना के रख लिए जल्दी जल्दी में, और फिर ये कि हमने यूज़ भी किए। और यहाँ पे जी अब अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे अब हम निकल रहे हैं और लॉक्स वगैरह हम कर रहे हैं, सिक्योरिटी कैमरास हम ऑन कर रहे हैं। और घर से निकलते हुए भी ना थोड़ा सा जो है ना वो पूरे घर पे मैं जो है ना आयतल कुर्सी पढ़ के फूंके शूंके मार के फिर मैं जी निकलती हूँ। फिर तो जी बच्चों ने अपनी ट्रैवल कैप्स पहन ली हैं और जी बहुत इनकी इंजॉयमेंट नज़र आ रही है। और मोहम्मद अली जो है वो अपने फीचर को लेके बहुत इसको एंजॉय करेगा, उसके लिए इतना ही एनर्जी का सोर्स होता है। बल्कि सब बच्चों के लिए जो ये पीते हैं उनके लिए वो एकदम जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं, उस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं। और मैं अपनी कार की लेके तो अपनी ग्लासेस जो है ना अपनी गाड़ी में से निकालने लगी हूँ, चूँकि मेरे ग्लासेस जो है ना हमेशा मेरी कार में ही होते हैं। ये उसका एक सीक्रेट खाना है जहाँ पे मेरे ग्लासेस होते हैं। और ये ग्लासेस जी मैं कहती हूँ कुछ 6-7 साल पुराने हैं और ये मैंने दुबई से लिए थे। और माशाल्लाह ये बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। और अब जी हम खाने लगे हैं, हल्का फुल्का हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अब जी ग्लासेस हमने लगा लिए हैं। सफ़र का इसका मतलब है बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है ना वो हो चुका है। और सफ़र पे निकलते ही जो है ना हम माशाल्लाह सारी जो दुआएं हैं बच्चों को भी आ गई हुई हैं, वो पढ़ना कभी भी नहीं हम भूलते। और मैं कहती हूँ पढ़ना भूलना भी नहीं चाहिए। घर में भी जो है ना कोई दुआएं पढ़ के ज़रूर सफ़र पे निकलें, हो सके तो सदका वगैरह करके भी निकलें। तो अल्लाह ताला जो है फिर इस तरह आपकी ख़ास और ख़ास हिफाजत फरमाते हैं। और मज़ीद ये कि आपको ख़ुद एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है कि आप जो है ना कुछ अपने हाथ से दे के और कुछ पढ़ के फिर निकले हैं। तो जी यहाँ पे सफ़र हमारा माशाल्लाह अच्छा जारी और सारी है। गुजरांवाला से हम यहाँ पे गुज़र रहे हैं। गुजरांवाला के लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आप कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम भी कह सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जी गुजरांवाला से अब हम गुज़रते गुज़रते इतनी जल्दी ही व्लॉग में आप देखेंगे कि हम अब पहुंच रहे हैं चनाब पे। तो जी चनाब आ चुका है और यहाँ हम ऑब्वियसली इसका ये मतलब है कि हम गुज़र रहे हैं गुजरात से। तो जी गुजरात वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। वैसे गुजरात में मेरे कोई भी अजीज़ो क़ारिब कोई भी नहीं है, गुजरांवाला में बहुत सारे हैं, इसलिए हमने ख़ास सलाम गुजरांवाला पे कह दिया था। लेकिन गुजरात में मेरे कोई भी अजीज़ो क़ारिब नहीं है। और फाइनली जी माशाल्लाह हमारा जो है ना काफ़ी ट्रैवल गुज़र गया है। और ये जी बोर्ड भी आ गया है गुजरात शहर का। तो तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा ट्रैवल हमारा यहाँ पे गुज़र चुका है। और जेहलम से हमने जो है ना वो निकलना था मंगला के लिए। तो यहाँ पे जी अब हम टी कॉफ़ी जो है वो कुछ इंजॉय करेंगे। और ट्रैवल में हूँ तो मेरे हस्बैंड को जो है ना सिर्फ टी की ही नीड होती है। और चाय या कॉफ़ी हर दफ़ा जब हम रुकते हैं स्टे करते हैं तो मेरे हस्बैंड को सिर्फ चाय कॉफ़ी चाहिए होती है। तो हम हल्के फुल्के बच्चों के स्नैक्स ले लेते हैं, अदरवाइज़ चाय कॉफ़ी ही ज़्यादा चल रही होती है। तो जी चाय कॉफ़ी जो है ना ऑब्वियसली आपको रिफ़्रेश कर देती है। और जी हम निकले थे घर से तकरीबन 8:30 बजे निकले थे, जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम था। मोस्टली हम उस टाइम पे निकल भी आते हैं और चाय यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो मुझे जो है ना पर्सनली डे टाइम का ट्रैवल बहुत पसंद है। लाइक जब भी डे टाइम पे मैंने अगर ड्राइव करनी है चाहे काफ़ी घंटे भी करनी है तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। और ट्रैवल भी मुझे डे टाइम का अच्छा लगेगा। आई डोंट नो, मुझे नाइट टाइम की जो है ना वो ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। क्यों नहीं है, बस वैसे ही नहीं है। शायद उसकी ये वजह है कि डे टाइम में जो एक होता है ना एक रौनक सी और एक दिन चढ़ा हुआ होने का एहसास जो होता है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी हम जाने लगे हैं सिटी हाउसिंग खाड़ियाँ। तो जी जिन लोगों ने भी हमारी तरह यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई हैं उनको मैं ये कह दूँ कि अब जी वो घड़ी करीब आ रही है कि यहाँ की इंतज़ामिया को थोड़ा सा जोश आ गया है। और कुछ ना कुछ यहाँ पे अब काम जारी हो चुका हुआ है। और फाइनली कुछ ना कुछ इनको एहसास हो गया है। ये सीन बहुत अच्छा लगा था जी हमें कि इन्होंने जो ट्रेन ट्रैक बना हुआ है ना इसकी एंट्रेंस पे, ये बहुत अच्छा लगा था हमें। और बाय चांस जैसे ही हम एंटर हुए ट्रेन वहाँ से गुजर रही है।
तो जी फाइनली ये हम यहाँ पे साथ ही ए ब्लॉक है और ए ब्लॉक में ही हमने इन्वेस्टमेंट कुछ की हुई है। तो शुक्र है कि थोड़ी सी इसकी जो है ना वो अब शक्ल जो है ना वो नज़र आना शुरू हुई है। आल्दो इस जगह से हम पहले बहुत दफ़ा गुज़रते थे, आते थे, मगर जी फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ पे आज चेक करने आए हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। तो सीन बस अब ये है कि अब फाइनली सीन बेहतर हो गया है। और जी हमारे अलावा ना एक और ब्लैक कार वहाँ पे मूव कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये भी हमारी तरह लगता है, यहाँ जीटी रोड से गुजर रहे थे तो उनको भी ख्याल आया कि चेक करें कि क्या यहाँ पे सीन हुआ है। तो आल्दो जी सीन अब फाइनली बन रहा है यहाँ पे, और ये एंट्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगी है और यहाँ की। जी तो जनाब, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, तो ऐसा ही है यहाँ जहाँ पे भी हमें ये सब परचम नज़र आता है तो ऑब्वियसली जी हमें अच्छा लगता है। और अब हम जो है अपनी मंजिल के तकरीबन करीब पहुँच रहे हैं। बच्चे जो है ना उनकी थोड़ी सी बैटरीज कुछ मुझे लगता है डाउन हो रही हैं, या अब वो नींद में है। मेरी बेटी तो कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं। और जी फाइनली जेहलम से हमने जीटी रोड को गुड बाय कह दिया है। अब हम निकल आए हैं टूवर्ड्स मंगला, और यहाँ पे अब सिर्फ तकरीबन हाफ एन आवर की और ड्राइव है। जी तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, उसी डेस्टिनेशन पे जिसके लिए जो मेरी बेटी है ना डेली जो है अपनी फिंगर्स पे दिन काउंट कर रही थी। और उसको बेसिकली था कि ये वाटर पार्क में हम जा रहे हैं, कोई वहाँ पे वो स्विमिंग करेगी, वहाँ पे वो वाटर वाली कोई एक्टिविटीज़ करेगी। बेसिकली शी लाइक स्विमिंग, और उसको क्योंकि वाटर तो यहाँ पे है, अब डैम को हमने उसको समझाने के लिए कहा कि वो वाटर पार्क है तो उसमें ये एक्टिविटीज़ होंगी। तो जी फाइनली हम अपनी उस डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, और यहाँ पे हमारा है जी 1 नाइट स्टे, मगर अभी तो हम सिर्फ पहुँचे हैं। और जी लाहौर से मंगला जो है हम पहुँचे हैं तकरीबन 5 घंटों में, और हमें ये था कि हम डे को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। 1 नाइट हमारा यहाँ पे स्टे है, और उसके बाद जी नेक्स्ट डे हमारी वापसी है। यहाँ पे ये एक ही होटल है जो कि ठीक है, बेहतर है, और इसमें ना हम ही हम थे बस, और कोई भी और कोई स्टे किसी का भी नहीं था। तो पूरे होटल में जी बस हम ही हैं, और एक दिन के लिए फॉर 1 नाइट और अगले दिन के लिए। तो जी बुकिंग हमने पहले की करवाई हुई थी, सो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और बाकी जो है हमारा टाइम यहाँ पे कैसा गुजरेगा, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे करेंगे, और कैसा जो है ये स्पॉट है, बाकी उसकी सारी जो डिटेल्स है जी वो आपको मिलेंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो जी ये, और जी इस रूम में हम करेंगे स्टे, और इस रूम की एक ख़ास बात है वो है लेक व्यू। और इसके सामने का जो व्यू है ना वो जी बहुत ही कमाल का है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जी पहला एक होटल देखा जहाँ पे जी वाटर डिस्पेंसर पड़ा हुआ है। मुझे थोड़ा सा ये फ़नी सा लगा था, आई डोंट नो, लेकिन अभी भी मुझे वॉइस ओवर करते भी हंसी आ गई। जब मैं एंटर हुई थी तो तब भी मुझे ये वाटर डिस्पेंसर रूम में, होटल रूम में पहली दफ़ा ही मैंने देखा था, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई थी। शायद इनके पास पानी बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने डिस्पेंसर भी कमरों में लगा दिए हैं। सो जी ये व्यू है सामने का, आप देखें बहुत मज़े का है। और जो सामान हमने घर से ले के हम निकले थे ना खाने पीने का, वो हमारा जी इस्तेमाल भी हो रहा है। बच्चों को भूख लगी हुई थी तो फिर मैंने कहा कि इनको मैं योगर्ट खिला देती हूँ। और जी ये है मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो आपने प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, और व्लॉग कैसा लगा है आपने कमेंट करके भी बताना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग है ना जी वो बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि हमारा जो बाकी का एक्चुअल टाइम वहाँ पे कैसा गुजरा है, हमारी जो एक्टिविटीज़ है, जो बच्चों ने फ़न किया, जो हमने फ़न किया, वो सारा जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में होगा। और जब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।